सर पहले अपना परिचय दे दिए। देखिए, मैं वैसे तो अपना परिचय देता हूँ अपनी एक कविता की 2 लाइनों से। हम तो सैनिक हैं, हमारी शान तिरंगा यारो, मुख्तलिफ कौम है अपनी मगर पहचान तिरंगा यारो। तो हमारी पहचान सैनिक है और हम सभी मुख्तलिफ कौम के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यही हमारी पहचान है। और लेकिन मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। भारतीय सेना का एक बीआरओ विंग है, जिस बीआरओ से मैं डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मेरा नाम है उदय शंकर श्रीवास्तव। सर जिस तरह से राहुल गांधी ने लफ्ज़ों को लेकर के तोड़ मोड़ करके सामने लाए थे, उन्होंने ये कहा था चाइनीज के खिलाड़ियों ने जो है फौजियों ने हिंदुस्तान के फौजियों को मार भगाया है। क्या ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये आप फौजी हैं और आप इस तरह की बातों को जो है कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 9 दिसंबर 2022 को एक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक झड़प हुई थी चाइनीज़ और भारतीय सैनिकों के बीच में, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ चाइनीज़ सैनिकों को खदेड़ दिया था। फिर कोई मीडिया में न्यूज़ आने के बाद 12 दिसंबर को भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया कि ये एक झड़प थी और इसमें भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ चाइनीज़ सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और वो अपनी सीमा में भगा दिए गए। उसके बाद उस समय संसद चल रही थी, तो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने संसद में भी बयान दिया कि किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चाइनीज़ सैनिकों को परास्त कर दिया। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से राहुल गांधी को ये खबर मिल गई या पता चली या वो किस आधार पर बयान दिया उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में बोला कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, इसके बारे में कोई हमसे प्रश्न नहीं करेगा। फिर इसी दौरान में किसी दिन उन्होंने हंसते हुए और मेज थपथपाते हुए बोला कि मैं सच था सच था सच था, कि जैसे कि अगर मान लीजिए उनकी ये बात सच निकल गई तो क्या भारतीय सैनिकों की पिटाई पर कोई हमारा राजनेता खुश होकर और हंसते हुए मेज थपथपाते हुए जो उन्होंने ये बोला कि मैं सच था सच था सच था, उस घटना से मैं बिल्कुल बहुत ही द्रवित हो गया और बहुत कष्ट हुआ। और उसके पश्चात हमारे भूतपूर्व सैनिकों का और यहाँ तक कि सैनिकों का भी, जो कि चूँकि सेना में डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान को बहुत बड़ी ठेस लगी है। मुझे तो अभी समाज में कई दफ़े अभी इन नेताओं के अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, अभी समाज में निकलने पर कई दफ़े इस तरह के कमेंट सुनने को मिल जाते हैं कि देखो भाई, ये भारतीय सेना के जवान हैं और चाइनीज़ सैनिकों से पिट के आए हुए हैं। इस प्रकार की बातें रही। बैठे हैं इस तरह की भाषा को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए उनको? इस तरह की मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमारे भारतीय सैनिक पिटे हों, लेकिन मैं केवल एक सोचने के ऊपर कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी युद्ध ही है, अगर मान लीजिए कोई भारतीय सैनिक को उनका किसी का एक हाथ लग भी जाए, तो हमारे नेताओं को तो उस पर दुखी होना चाहिए, दुखी मन से इस बात को कभी कहना हो तो कह सकते हैं कि नहीं भाई, मैंने देखा था कि एक चाइनीज़ ने एक भारतीय सैनिक को पीटा था। लेकिन कम से कम हंसते हुए खुशी के साथ और किसी जैसे कि उनको कोई बहुत विजय प्राप्त हो गई हुई इस बात से, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं मेज थपथपाते हुए। आप इस पर शिकायत दर्ज करी किसी के साथ में शिकायत दर्ज की क्या? हाँ, ये सच हो। हाँ, फिर जब मुझे मेरा मन, आपने उनको बुलाया, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिनांक 16/12/2022 को राहुल गांधी जी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें 9 दिसंबर 2022 को जो भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच झड़प हुई थी, उसके संबंध में उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था श्री राहुल गांधी जी द्वारा कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटा जा रहा है और भारतीय सैनिक पिट के वापस आ रहे हैं, जिसके संदर्भ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए हमारे क्लाइंट श्री उदय शंकर श्रीवास्तव जी की तरफ से मैंने एक डिफेमेशन यानी मानहानि का केस श्री राहुल गांधी के खिलाफ बीइंग अ काउंसिल फाइल किया था, जिसमें डिटेल
आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक लेंदी जजमेंट पास करते हुए श्री राहुल गांधी जी को पर्सनली समन करके 24 मार्च 2025 को ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश पारित किया है। सर क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विवेक तिवारी है और मेरे क्लाइंट का नाम श्री उदय शंकर श्रीवास्तव है।